बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 मार्च और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 108 डार के दफ्तर के ऊपर जो मरियम नवाज साहब के बहनोई हैं, साहबा के बहनोई हैं, मरियम उनकी साली हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपया उन पर इल्ज़ाम है कि पंजाब जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उससे दफ्तर बनाया। पीछे तस्वीर लगाई हुई है मरियम नवाज की कायदे आजम की जगह पर, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर पंजाब असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोली। अब मैं इतनी बार तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में बात कर चुका हूं, इतने नाम ले चुका हूं कि अब वो मुझे जाहिर है गालियां भी देते हैं और अपना दुश्मन भी समझते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कितना नाम लें, कितना झंझोड़ें, कितनी शर्म दिलाएं तो हमारे लोगों को शर्म आएगी कि जिसके नाम पर आप वोट लेकर सीटों पर बैठे हैं वो जेल में, जो आपके लिए और कौम के लिए असूल के ऊपर जेल काट रहा है, वरना वो भी नवाज शरीफ बन जाते एक लम्हे के लिए। आप इतना सा काम नहीं कर सकते कि आप हवाई जहाज 13 अरब के ऊपर सवाल उठाएं। आप ये जो इतनी, मैं कहूंगा कि जरा सी भी इतनी नकम्मी अपोजिशन है। फवाद चौधरी का कहना दुरुस्त है कि क्या पूरी अपोजिशन मर गई है? तो जो अपोजिशन लीडर हैं, डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, वो काम नहीं कर सकते तो रिजाइन कर दें। मैंने पहले भी कहा था, एक कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, उतर जाएं, किसी और को मौका दें। क्यों बैठे हुए हैं आप लोग सारे, जितने भी लोग हैं वहां पर दोस्त? आप लोग 99 एमपीएज हैं। आप एक असेंबली के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके इस जहाज के ऊपर। ओ बाबा, इससे क्यों डरते हो? ये तो आसिम मुनीर के खिलाफ तो नहीं बात कर रही है, ये जहाज तो मरियम नवाज ने लिया हुआ है। मैं कब कह रहा हूं कि आप आसिम मुनीर साहब के 20 अरब के जहाज के ऊपर बात करें? वो तो आप नहीं करेंगे, वो हम चले यहां से कर रहे हैं। तो इसलिए आप अक्सर यहां कॉमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता हूं फिर खामोश हो जाता हूं। अपने पेट से कितना कपड़ा उठाएं? मतलब अब तो मैं कहता हूं पेट का कपड़ा तो उठ गया है, अब तो ये चाहते हैं कि पूरे अलफनंगे होके हम खड़े हो जाएं, या इनको इनसे गंदी गालियां खाएं, या इनको गंदी गालियां दें तो शायद इनको शर्म आएगी कि इन्होंने कुछ करना है दोस्तों ने, वरना कोई हद रह नहीं गई। जिस तरह के काम हो रहे हैं, मैंने आपको बताया, ये 4 दफा मैं ये तनकीद कर रहा हूं कि लिस्ट में ऐसे नाम डाले जाते हैं जिनको हम भी नहीं जानते। अब पता क्या होगा, अब वहां से हमारा कोई सीनियर लीडरशिप उठेगी और कहेगी ये क्या आदमी है, ये यहां लोगों को कमतर समझता है, इसके नजदीक ये जिनके नाम डालें ये कमतर हैं, ये इन्हें अपने आप से, ये अपने आप को इनसे बड़ा लीडर जानता है। बजाय इस चीज के ऊपर पॉजिटिव रहते हुए इस चीज को फिक्स करने की, ऐसा इस्तदलाल ढूंढेंगे कि क्या जवाब दें। आगे चलते हैं जी। ये बात तो हो गई अमेरिकी ड्रोन्स। ये बहुत ही हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है अमेरिकी ड्रोन्स के बारे में। चीन की कंपनी है जिंगान टेक्नोलॉजी, उन्होंने अमेरिकी बम्बार B2 जो उनके मॉडर्न 3 एयरक्राफ्ट हैं बम्बारी के लिए, उनको उन्होंने एक किस्म का समझ लीजिए हैक कर लिया। वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो चाइनीज टेक्नोलॉजी ने इंडियन एरोप्लेन्स जो थे उनको एक किस्म का हैक कर लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से हैक कर लिया। और अब ये जो कंपनी है ये कहती है कि हमने उनका तकरीबन काफ़ी सारा डाटा जो है वो डाउनलोड कर लिया या हासिल कर लिया या एक्सेस कर लिया। और वो क्या मिशन लेकर आए थे, क्या वो मुकम्मल करके गए, क्या उनका पूरा गेम प्लान है, वो काफ़ी कुछ हमारे पास आ गया है। और आने वाले दिनों में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका जो है वो क्या करने जा रहा है इस रीजन में। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, चाइना की बहुत बड़ी सक्सेस है। और इससे ये भी नज़र आता है कि चाइना की अब AI की फील्ड में, मेरे ख्याल में अमेरिका के हम पल्ला तो चाइना है ही, मुझे लगता है कि चाइना अब अपनी बालादस्ती जो है वो क्रिएट करता जा रहा है डे बाई डे। और आने वाले दिनों में आप मजीद ऐसे मोजज़े होते हुए देखेंगे। फिर टेलीग्राफ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी, यूके का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रन की है। उन्होंने कहा है कि मुश्तबा खामेनाई उस दिन बस इत्तफाकन जिंदा बच गए क्योंकि हमले से चंद सेकंड पहले वो उस कमरे से निकल के जहां पर सैयद अली खामेनाई शहीद मौजूद थे, वहां से निकल के वो बाहर बाग में, अपने घर के गार्डन में, बाहर लॉन में वो वॉक करने निकल गए, इसलिए वो बच गए। वो कहते हैं कि चंद मिनट पहले या चंद लम्हे पहले वो वहां पर निकल गए। ये टेलीग्राफ को कैसे पता चला? उनको एक्सेस हुई है एक मुबैना वॉइस नोट जो कि मुज़ाहर हुसैनी, जो सुप्रीम लीडर के दफ्तर के प्रोटोकॉल चीफ थे, उन्होंने गालिबन एक वॉइस नोट भेजा है। सीनियर उलमा और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स को उन्होंने ब्रीफ किया, बताया कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो अपने उस वॉइस नोट में उन्होंने बताया कि मुज्तबा खामेनाई जो है वो चंद लम्हे पहले गार्डन में गए जब ये हमला हुआ और इसलिए वो बच गए। वो जख्मी हुए हैं, उनकी टांग पर चोट लगी थी, ये वहां से बताया जा रहा है। इसी मीटिंग के अंदर जो उस दिन भी हमने आपको बताया था और अब टेलीग्राफ इसको कंफर्म कर रहा है, याद कीजिए मैंने आपको 3 तरह के इनके मिसाइल बताए थे, ब्लैक स्पैरो, ब्लू स्पैरो और सिल्वर स्पैरो। तो अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि ब्लू स्पैरो जो है वो मिसाइल इस्तेमाल हुआ था। टेलीग्राफ ये स्टोरी कर रहा है, बता रहे हैं कि अली खामेनाई जो थे वो शहीद हुए, वजीर दिफा उसमें शहीद हुए, पासदारान इनकलाब के सरबराह इसमें शहीद हुए
और फिर जो मुश्तबा खामेनाई हैं उनकी बीवी, उनका बेटा मौके पर हलाक हो गए, शहीद हो गए। उनके बहनोई जो मसाब उनका नाम है, वो भी वहां शहीद हुए और उनका सर जो था वो उनकी लाश से अलग हो गया। और फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर के फौजी दफ्तर के सरबराह मोहम्मद शराजी, उनके जिस्म के चंद टुकड़े मिल सके, मीन उनको शायद मजाइल ने डायरेक्टली हिट किया। तो ये टेलीग्राफ बता रहा है कि वो जख्मी जरूर हुए मुश्तबा खामेनाई, लेकिन इस वक्त उनका पता नहीं है, मीन वो सिर्फ चंद लम्हे पहले बाहर आए। दूसरी तरफ सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो शायद जख्मी हैं, हमें नहीं पता वो जिंदा हैं कि नहीं है। सदर ट्रंप ने भी इस पर लंबी चौड़ी बात की है। आगे चलते हैं जरा। आगे मैंने आपको 3 शॉर्ट वीडियोस दिखानी है। इन तीनों वीडियोस को देख के आप एक बात समझ लेंगे सदर ट्रंप की अपनी जुबानी, कि सदर ट्रंप बौंतर चुके हैं। जी हां, मीन बदहवास हो चुके हैं। वो बिल्कुल ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, और दूसरे लफ्जों में वो वाजे तौर पर ईरान की बर्तरी भी मान रहे हैं। आप उर्फे आम में ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि ईरान ने अपनी बर्तरी साबित की है, या ईरान की जीत का ऐलान कोई और नहीं, सदर ट्रंप अपने मुंह से कर रहे हैं। तीनों क्लिप्स जो सदर ट्रंप के कल के हैं, पुराने नहीं हैं, वो आपने सुनने हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सदर ट्रंप की इस वक्त ज़हनी हालत क्या है, ईरान की हालत क्या है, और इस जंग का जो है वो मुस्तकबिल क्या है। सदर ट्रंप जो है, उनकी पहली वीडियो जो आपके सामने रखते हैं, उसमें सदर ट्रंप एक बात करते हैं, उसके 25 मिनट बाद उसके अपोजिट बात करते हैं, फिर एक बात करते हैं, उसके 1 मिनट बाद उससे अपोजिट बात करते हैं, फिर एक बात करते हैं, उसके 5 मिनट बाद उसके अपोजिट बात करते हैं। पहले कहते हैं कि हमें जब उनकी ज़रूरत थी, हमें जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। ये पहला जुमला कहते हैं। ये आपको जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, यूरोप की तरफ इशारा करते हैं। अगले ही 5 या आधे घंटे के अंदर कहते हैं कि उनमें से बहुत सारे हमारी मदद को आने को तैयार हैं। पहले कहते कोई नहीं आएगा, अब कह रहे आने को तैयार हैं। अगला जुमला उनका है, हमें बड़े जहाज चाहिए वहां पर, बिग बॉयज। उसके बाद अगले ही मिनट कहते हैं हमें कुछ भी चाहिए, छोटी बोट्स कुछ भी भेज दें। उसके बाद कहते हैं कि हमें उनकी मदद शदीद दरकार है। उसके अगले ही मिनट कहते हैं हमें किसी की मदद नहीं दरकार, हम बिल्कुल सब कुछ खुद कर रहे हैं। मीन बदहवास हैं, खुद नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए। If we haven't needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This isn't need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the strait. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Did you follow that? देख लिया आपने। अब जरा सदर ट्रंप की अगली वीडियो आपके सामने रखते हैं, और उसमें सदर ट्रंप कह रहे हैं कि दे वरंट सपोज्ड टू गो आफ्टर ऑल दीज कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। दे हिट कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत। नोबडी एक्सपेक्टेड दैट। वी वर शॉक्ड। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हम शॉक्ड हैं। मतलब वो खुद अपने मुंह से मान रहे हैं, अमेरिका के सदर खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि हमें जो काबिलियत थी या इराक की जो कैपेबिलिटी थी उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हमें इराक कह दिया, माजरत, ईरान। हमें ईरान की कैपेबिलिटी का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हमें ईरान की स्ट्रेंथ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये अमेरिकी सदर कह रहे हैं, वो जिन्होंने हमला कर डाला, जो कह रहे हैं ईरान के पास हमें पता है न्यूक्लियर बम था, वो बनाने जा रहे थे, वो हम पर हमला कर रहे हैं। हालत चेक करें, आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कह रहा हूं। सुनिए। And power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. सुन लिया आपने। ये सिर्फ सदर ट्रंप नहीं कह रहे। कल मैंने एक रीम अल हाशमी, एक यूएई की स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, तो वो भी कह रही थी कि वी आर शॉक्ड कि उन्होंने हम पर हमले कर दिए। मैं हैरान हूं सबके ऊपर कि जब आप फौजी अड्डे अमेरिका को दे रहे थे और वो वहां से उन पर हमला कर रहे हैं, तो व्हाट एल्स यू विल एक्सपेक्ट, वो ईरान वहां पर क्या करेगा। तो मेरी अभी तक समझ में नहीं है कि वाई प्रेसिडेंट ट्रंप इज शॉक्ड, वाई यूएई इज शॉक्ड, ये मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन दोनों पार्टियां कह रही हैं कि वी आर शॉक्ड। तो एक बात मानना पड़ेगा कि ईरान ने इन सबको, और आपको भी मानना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी, हम सबको, ईरान ने अपनी रेजिलियंस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी बहादुरी के साथ, और अपनी, मैं ये कहूंगा कि जो कंसिस्टेंसी है, जो दिलेरी है, जो कंसिस्टेंसी है, कितने बड़े हमले के बाद, सुप्रीम लीडर नहीं था 15 दिन तक, उसके बावजूद वो नेशन कंपोज रही है और लड़ रही है। आगे चलते हैं। ट्रंप ने अब इस सब के बाद जो आखिरी काम किया है वो ये किया है कि सदर ट्रंप अपने मुंह से तारीफें कर रहे हैं ईरान की। किसकी? ईरान की। जी हां, सदर ट्रंप ने अपने मुंह से तारीफें की हैं। जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आई एम डीलिंग विद वेरी स्मार्ट प्लेयर्स, दे आर स्मार्ट पीपल। ईरानी बहुत स्मार्ट लोग हैं। दे डोंट गेट, दे आर अदरवाइज,
जो कुछ वो हमारे साथ वापस कर रहे हैं, जहां तक वो पहुंचे हुए हैं, जिस तरह वो मजाइल हमारी भूतनी की तरफ छोड़ रहे हैं, वहां पर वो कभी ना जा पाते अगर वो स्मार्ट ना होते। आगे सुनिएगा। यू नो हु यू आर डीलिंग विथ, कहते हैं तुम्हें पता है कि किसके साथ डील कर रहे हैं हम लोग? हाई लेवल इंटेलेक्ट, बहुत हाई लेवल की इंटेलेक्ट है ईरान वालों की, उनसे हम डील कर रहे हैं। हाई, वेरी हाई आईक्यू पीपल। ये सदर ट्रंप कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको फिर यकीन नहीं आ रहा होगा, सुनिए। Much more, only because people don't understand. To a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. सुन लिया आपने। अब इसका नतीजा क्या है? जब सदर ट्रंप किसी की तारीफ करते हैं ना, उसे सदर ट्रंप को कुछ चाहिए होता है। बिजनेसमैन है और इसलिए जब तारीफ मुफ्त में नहीं करते। सदर ट्रंप आपकी तारीफ करें तो आप ये समझ लें कि आप मारे गए। अब ईरान की तारीफ जब वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि ईरान जी डील दें। अब मतलब कि अब आप हमारे साथ बैठे और बात कर लें। हम शॉक भी हो गए हैं। और आपका इंटेलेक्ट भी बड़ा हाई है, आप बड़े ज़बरदस्त चेस के प्लेयर हैं, आप हमें अब डील दे दें, मैं आपके साथ बैठ के। मीन सदर ट्रंप डेस्परेट है इस वक्त कोई ना कोई डील लेने के। इन तीनों वीडियोस के बाद कम से कम मैं ये आपके सामने इमोशनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा कोई कि मैं ये समझता हूँ ईरान हमारा नेबर है, ब्रादर इस्लामिक कंट्री है, इसलिए नहीं, मैं बिल्कुल प्योरली ऑब्जेक्टिव, अगर इस सारे मामले पर ऑब्जेक्टिव भी रहूं तो तब भी मेरा एनालिसिस यही है कि ईरान ने अपना जो झंडा था वो गाड़ दिया है। ईरान बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है, ईरान नहीं हिला, ईरान ने अपना मेटल प्रूव किया है और सदर ट्रंप को अब 2 कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं जी। सदर ट्रंप ने उसके बाद, ये तो हो गया, सदर ट्रंप ने उसके बाद बरतानवी वजीर आजम कुछ शरीफ आदमी है। सदर ट्रंप ने वो गरीब की जोरू सबकी भाभी वाला काम किया हुआ है, उनका टल खड़का जाते हैं जिधर भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि टेलीग्राफ सोर्स है इस खबर का, सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानवी वजीर आजम जो है वो अपने फैसलों के लिए, उन्होंने कहा नालायक सा बंदा है, मशीरों को पूछता रहता है। मैंने जब उसे कहा कि आओ आप नए हरमज में, तो उसने कहा मैं अपने मशीरों से पूछ के बताऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि मशीरों से क्यों पूछते हो, आओ तुम खुद वजीर आजम हो, तुम अपने फैसले खुद क्यों नहीं करते हो? ये सदर ट्रंप ने उन्हें कहा। आगे से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने मशीरों से पूछ के बताऊंगा। उसके बाद बरतानवी वजीर आजम ने यह बयान दिया कि हम इस जंग में नहीं जा रहे क्योंकि ये बरतानिया के इंटरेस्ट में, हम जो फैसला करेंगे वो बरतानिया के हक में करेंगे। अली लारजानी ने एक बहुत ही खूबसूरत खत लिखा है तमाम मुसलमान हुक्मरानों को। उन्होंने वो हदीस याद करवाई है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को ए मुसलमानों कह के पुकारे और उसको उसकी मदद की जरूरत हो, तो जो ना उसकी मदद करे वो मुसलमान नहीं होता। उन्होंने कहा कि ईरान ने आप सबको पुकारा, आप में से स्टेटमेंट्स देने के अलावा किसी इस्लामी मुल्क ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह पे यकीन और अपनी कौम की जो गैरत है उसके लिए ईरानी कौम लड़ रही है, लड़ती रहेगी। लेकिन याद रखिए, अमेरिका आपका सगा नहीं है, इसराइल आपका सगा नहीं है। अगर आज भी आप इकट्ठे ना हुए तो ये सब आप पर बुरा वक्त आने वाला है, आपको फिर कोई नहीं बचाएगा। ये उन्होंने वार्निंग भेजी है तमाम इस्लामी मुल्कों को और एक दफ़ा फिर कहा है आओ इकट्ठे हो जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।